दिल्ली 12 जुलाई 2025 शनिवार। दोस्तों, पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है, मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही मतदाता सूची की पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास ऐसा करने का संवैधानिक अधिकार है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड को मतदाताओं की पहचान के पुनः सत्यापन के लिए वैध दस्तावेज मानने को कहा है। अदालत का कहना है कि इन तीनों को शामिल करना न्याय के हित में होगा। शीघ्र अदालत की यह टिप्पणी बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण पर 10 याचिकाओं की सुनवाई के बाद आई है, जिसमें इस प्रक्रिया की आलोचना मनमाना और भेदभावपूर्ण बताते हुए की गई है, क्योंकि इसमें केवल 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं को ही पुनः सत्यापन के लिए बाध्य किया गया है और ऐसा करने के लिए उन्हें आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र जैसे सरकारी पहचान पत्रों का उपयोग नहीं करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल चुनाव आयोग से पूछे हैं। विशेष गहन परीक्षण करने के लिए पैनल के अधिकारी की व्याख्या करें, समीक्षा प्रक्रिया की वैधता की व्याख्या करें और इस अभ्यास का समय बताएं। अर्थात चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग से यह भी पूछा गया कि उसने इस प्रक्रिया को 2025 के बिहार चुनाव से क्यों जोड़ा है, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए एक और बड़ा सवाल है कि जिन्होंने कहा है कि मतदाता में महीनों पहले मतदाता सूची में संशोधन नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि 28 जुलाई को जब अदालत पुनः बैठेगी तो इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इससे पहले आज न्यायालय ने संकेत दिया कि समस्या मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण से संबंधित नहीं है, बल्कि समय से संबंधित है, तथा कहा है कि उसे चुनाव आयोग की इस कार्य को पूरा करने की क्षमता पर गंभीर संदेह है। वास्तविक मतदाताओं को बाहर किए बिना तथा व्यक्तियों की अपील का अधिकार दिए बिना चुनाव के समय तक अदालत ने पूछा, आपकी प्रक्रिया में समस्याएं नहीं है, समस्या समय की है। हमें इस बात पर गंभीर संदेह है कि क्या आप इस प्रक्रिया को पार कर पाएंगे। चुनाव आयोग के यह कहने पर कि आधार तकनीकी रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, इस पर कोर्ट ने कहा कि नागरिकता का मुद्दा गृह मंत्रालय का है। आज़ादी के 78 साल के दौरान मतदाता सूची का संशोधन कई बार हो चुका है, आपत्तियां भी उठती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में यह फैसला दिया था कि आयोग किसी की भी नागरिकता तय नहीं कर सकता, व्यक्ति को खुद साबित करना है कि वह भारत का नागरिक है। चुनाव आयोग को कुछ दस्तावेजों के आधार पर तय करना होगा कि कोई व्यक्ति पात्र मतदाता है या नहीं। सवाल यह है कि निर्वाचन आयोग की पूरी कवायद संदेह और विरोधाभासी से भरी रही है। बगल वाले, हाँ ठीक भाई, बगल वाले से भरी है, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए और मामला शीर्ष अदालत तक जा पहुंचा। इसके बजाय चुनाव आयोग को आधार, राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड जैसे अधिक सर्वव्यापी पहचान दस्तावेजों को स्वीकार करके एक
एक अधिक व्यवहारिक और सशक्त दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आधार की सर्वव्यापकता और कई सरकारी सेवाओं के लिए इसकी अनिवार्यता इसे पहचान का एक आदर्श प्रमाण बनाती है। इसी प्रकार राशन कार्ड और मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड व्यापक रूप से प्रचलित है, खासकर कृषक आबादी के बीच, क्योंकि ये भारत की कल्याणकारी पहलों के केंद्र में है। जन्म पंजीकरण, स्कूल नामांकन और व्यापक दस्तावेजीकरण में बिहार की ऐतिहासिक चुनौतियों का अर्थ है कि बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के पास इन 11 में से कोई भी सांकेतिक दस्तावेज नहीं हो सकता। उनकी भागीदारी को सुगम बनाने की जिम्मेदारी राज्य और उसके संस्थानों, जिनमें चुनाव आयोग भी शामिल है, कि यह वर्तमान कठोर दस्तावेजी आवश्यकताएं मतदाताओं और विशेष रूप से हाशिए पर पड़े और वंचितों पर अनावश्यक बोझ डालती है, जिन्हें पहले से ही नौकरशाही से जुड़ने में भारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और व्यापक रूप से मताधिकार से वंचित होने का जोखिम है। बिहार की वर्तमान व्यवस्था हर मतदाताओं को एक संभावित गैर नागरिक के रूप में मानती प्रतीत होती है, जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए। यह सवाल भी सबके सामने है कि आधार कार्ड तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बाहर क्यों किया गया, जबकि व्यक्ति की पहचान का सबसे पुख्ता दस्तावेज इसे ही माना गया है। यदि बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिया फर्जी आधार कार्ड बनवा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार दोषपूर्ण व्यवस्था है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में आबादी से ज़्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग का भी दायित्व है कि ऐसे लोगों को मतदाता सूची से बाहर करे। पुनरीक्षण में यह कुछ दिन शेष है और 65% से ज़्यादा गणना प्रपत्र भरे जा चुके हैं। चुनाव आयोग को सघन सत्यापन ईमानदारी और पारदर्शिता से करना होगा, अन्यथा विपक्ष को चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने और उसे सत्तारूढ़ दल की कठपुतली करार देने का अवसर मिल जाएगा। लोकतंत्र चुनाव में आयोग की साख बनी रहनी चाहिए, अन्यथा अराजकता पैदा हो सकती है। दोस्तों, अराजकता तो पैदा ये चुनाव आयोग वाले खुद ही करते हैं। भैया इतने दिन से क्या कर रहे थे, बिल्कुल चुनाव के वक्त और ये ड्रामा कर रहे हैं, तो ये लोगों का ध्यान तो भैया लगेगा ही कि भाई उनकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जब ईवीएम मशीन पे भी लोगों को विश्वास नहीं है, तो भैया ज़बरदस्ती ईवीएम मशीन में पैड डाले, वीवीपैट डाले, ये डाले वो डाले, ड्रामा करते हैं। और फिर उन जो पैड डालते हैं, पर्ची डालते हैं, उस पर फिर उनकी गिनती भी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है भाई, चुनाव ईवीएम का मतलब है, अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो सुबह चुनाव हो तो शाम को 1 घंटे में उसका ईवीएम का रिजल्ट आ जाता है। तो ज़रूरत क्या है उसको 10 दिन, 15 दिन या हफ्ता या महीने बाद रखने की? फिर ईवीएम का फ़ायदा क्या हुआ? बैलेट बॉक्स में बस एक ही परेशानी है कि उसकी गिनती में समय लगता है और ज़्यादा उसके लिए जनसंख्या चाहिए करने के लिए। लेकिन हमारे पास भारत में जनसंख्या की तो कोई कमी है नहीं, पर हाँ सरकार की नीयत में कमी है, क्योंकि सरकार ना तो किसी को रुपया पैसा देना चाहती है, और भैया मशीन भी हफ्ते, 15 दिन, महीने महीने भी रखी है। तो भैया ये इनके ड्रामे हैं और खाली लोकतंत्र के साथ मजाक चल रहा है ये। और चुनाव आयोग तो भैया बिल्कुल साफ दिख रहा है कि वो तो सत्ता पक्ष के साथ है और विपक्ष के साथ नहीं है। और चुनाव आयोग में भैया नए नए सिस्टम ला के, नए नए
वो लाके अपने अपने लोग बैठा दिए जाते हैं, और वो भैया गुलाम पिट्ठू वो उनके सारे पे उंगलियों पे जैसे कठपुतली नाचते हैं ऐसे नाचते। पहले भी कई दफ़े ऐसा हुआ भी है। वो पंजाब के मामले में भाई वो उसका वो पकड़ा गया था वो वोट बढ़ाते हुए। तो ये सब ड्रामे चलते रहेंगे। आम जनता को विश्वास में नहीं लेके भैया ये कब तक तानाशाही चलती रहेगी। और भैया ईवीएम तो लेके कांग्रेस ही आई थी, पहले बीजेपी इसका विरोध करती थी और बड़े जोर शोर से करती थी। अडवाणी और भैया कौन कौन लगे रहते थे। 500 पेज के उन्होंने फाइल बना के और भैया चुनाव आयोग उसे कोर्ट में हाजिर किया, और भैया कोर्ट वालों ने कह दिया भाई इसको बंद कर दो। लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस बीजेपी और भैया इसमें आरएसएस का भी मेन साझला है, वो सबका गुरु है, वो सबकी सारा इंटरेस्ट उसका रहता है। क्योंकि इसलिए फिर वो उन्होंने गोहाल मिल करके और भैया फिर ईवीएम मशीन चालू कर दी। ईवीएम मशीन पे तो विश्वास है नहीं, क्योंकि जिन भारत में तो बनती नहीं है, विदेश से बनती है, जापान से बनती है, जिन देशों से बनती है वे देश खुद इसको यूज़ नहीं करते। तो कोई तो कारण होगा जो उसको यूज़ नहीं करते, तो भारत के लोग क्यों करते हैं। और भारत की सरकार भाई यहाँ पे तुम शिक्षा स्वास्थ्य तो ध्यान देते नहीं है। यहाँ पे अनपढ़ों की संख्या ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग है नहीं, उनको डिजिटल बना रहे हो ईवीएम से उसको वोट, मतलब मैं वो एक तरह से ईवीएम मशीन से लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा है। भाई वीवीपैट लगाओ, वो लगाओ, ये लगाओ, फिर उसके बाद गिनना है नहीं तो फिर फ़ायदा क्या। और इतना पैसा भाई हम उसमें देते हैं, दूसरे देश से इसको मंगाते हैं, जापान की है पता नहीं कहाँ की है ये मशीन, और वहाँ हमसे ख़रीदते हैं इतनी महंगी महंगी मशीनें, फिर उनकी सुरक्षा देखभाल करते हैं। और बैलेट पेपर में तो भाई कोई खर्चा नहीं है, पेपर का तो खर्चा भी ये वीवीपैट में भी तो लगाते हैं, तो बैलेट पेपर में तो कोई खर्चा नहीं है, और खर्चा है तो नॉर्मल है। और भैया लेकिन उसमें आपकी नीयत ख़राब है तो भैया आप किसी से भी चुनाव कर लो, आपने जनता को मूर्ख बनाना है दोस्तों। अगर आपको लेख अच्छा लगे तो भैया लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।